कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है। आज 1 नवंबर है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि आज नवंबर की पहली तारीख को हम देख पाए, और ये प्रभु की बहुत बड़ी करुणा है, दया है कि आज हम इस नए महीने में प्रवेश कर पाए हैं। पिछले 10 महीने चले गए, 11वां महीना शुरू हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आप सबका दिल की गहराई से स्वागत और वेलकम करता हूँ कि आप बराबर हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं और हमारे साथ प्रार्थना में हैं, आशीष पा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है, ये हमारी कामना है कि हम जयपुर शहर राजस्थान से आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और जो छोटी सी सेवकाई प्रभु ने हमें दी है उसको प्रभु की महिमा के लिए ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ पूरे करता चले जाएंगे। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि इफिसियों का 4थे अध्याय को हम आज आरंभ करेंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें हर कदम पर एक एक चीज के लिए वचन से बात करता है, ताकि हम वचन को साथ लेकर परमेश्वर को
कल हमने देखा था कि कटोरे को ऊपर से तो मांजते हैं, थाली को ऊपर से मांजते हैं, लेकिन अंदर से प्रभु चाहता है कि हम दिल की गहराई से, अंदर से अपने हृदय को साफ करें। आज फिर एक पद मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 6 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। प्रियो, आज का मुख्य विषय हमारा है, यदि कोई कहे कि मैं सत्य पर चलता हूं और फिर संसार में अंधकार में है, तो परमेश्वर चाहता है हम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को समर्पित करते चले जाएं। एक दूसरे के साथ रहना भूलें, एक दूसरे की मदद करना ना भूलें, हर कदम पर एक दूसरे की सहायता करें, ताकि हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चलें। इफिसियों की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसके पहले 3 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, मसीह की देह में एकता, मसीह की देह में एकता। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सहमति और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन की बड़ी और सुंदर आशीष दे, बरकत दे, ताकि जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा। प्रभु, आज की सुंदर सुबह पिता परमेश्वर आपने में दी है। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु, कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की, आपने हमारी मदद की, आपका हाथ हमारे साथ रहा। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु आज दिन के लिए, आज दिन भर अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। जब आज दिन की शुरुआत प्रभु आपके साथ कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति साथ साथ, आपकी निकटता साथ बने, आपके प्रेम कैसा, सुरक्षा कैसा, निकटता कैसा, ताकि दिन भर हम आपके साथ साथ चल सकें। जहाँ भी जाते हैं आपकी उपस्थिति का एहसास करें। जो भी कुछ करते हैं प्रभु, सब पर आपकी महिमा चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं आपका हाथ साथ बनाए। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका हाथ हम सब पर, हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ आपके चरणों में झुकते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना प्रभु, आपका हाथ हम सबके साथ बना रहे। सेवकाई आपने दी प्रभु, इस सेवकाई को करने में आप हमारी मदद करें। आपने हमारी अगुवाई की, हमारी रक्षा की प्रभु दी। पिछले 19 सालों से आप बराबर इस सेवकाई पर आशीष दे रहे हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं कि आपने कमजोरी में, कमी में, घटी में आपने हमारी रक्षा की और अपनी महिमा का इस्तेमाल किया है। सब बातों को आपका तुम सौंपते, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए सबको अच्छी बुद्धि दे, ताकि देश का, प्रदेश का संचालन आपकी महिमा कर सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी हम आपको देते हैं। हम सभी को, अपने सारे भाई बहनों को आपका तुम सौंपते हैं, विनती करें यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रियो, प्रभु का वचन हमें प्रेरित करता है ताकि आप और मैं उसके साथ साथ निरंतर बढ़ते चले जाएं, और न कि निरंतर बढ़ें, आत्मिक जीवन में मजबूत होते चले जाएं। जैसे हमने सीखा कि भीतरी मनुष्यत्व में हमें बढ़ते जाना है।
हमने जिस पद को शुरू किया था, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय के 6 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य को पर नहीं चले। प्रियो, परमेश्वर का वचन एक एक बात के लिए हमें प्रेरित करता है। इसलिए कहता है आज के दिन मसीह की देह में एकता, यूनिटी, मसीह हमें एक करता है, चाहे वो किसी भी विशेष वर्ग से क्यों ना हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचे, धनवान हो गरीब हो, सबको एक करता है, मसीह में एक करता है। प्रियो, हम यहाँ पर बार बार गवाही देते हैं। आज बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं। अभी एक भाई सुबह मेरे पास आए, आंसू से रो रहे थे, आंसू से रो रहे थे। कल दिवाली मनाई लेकिन घर में अंधकार था, क्योंकि जब हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं, नशे की आदत में पड़ जाते हैं, तो सब कुछ बदलता है। अभी सुबह ही वो मेरे पास आए, दुख की बात है, लेकिन प्रियो, प्रभु क्या करता है, हमारे जीवनों को बदलता है। और ऐसे भी लोग हमारे पास हैं। मैं आपके सामने बार बार इस बात को कहता हूँ। हमारे चर्च में विश्वजीत कलकत्ता से, बंगाली हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमाया, लेकिन नशे की आदत, शराब, बीड़ी सिगरेट, जुआ, उसमें 30 लाख रुपए कर्जदार हो गया था। और जो हमारे पास संगति में कैथोलिक परिवार से थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उनको शराब छुड़ाई, नशे की आदत छुड़ाई, और उसके साथ आईपीएल में जो पैसा लगाते थे, जुए की आदत थी, वो सब छोड़ दी 5 साल से। और इन 5 सालों में जो शराब में पैसा जाता था, जो बीड़ी सिगरेट में जाता था, जो जुए में जाता था, वो सब बंद हो गया। ये है मसीह जीवन का रहस्य। यदि आप एक आदमी को, एक परिवार को बचा लेते हैं, तो ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही आशीष का कारण बनता है। आज सब जगह गवाही देता है, जीवन बदल गया, सेहत बदल गई, कर्जे से मुक्त हो गए, जो ब्याज में पैसा जाता था वो सब खत्म हो गया। 30 लाख का ब्याज। आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उसको कर्जे से मुक्त करके, बुराइयों से मुक्त करके अपनी निकटता मिली। यदि हम कहें कि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, यदि हम कहें कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। लेकिन प्रियो, मसीह की यूनिटी, एकता में इस बात को दर्शाती है कि हम एक होकर आगे बढ़ते चले जाएं, और न केवल एक होकर आगे बढ़े। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं। आज फिर से रिपीट करता है। पौलुस को कैद में डाला था, जेल खाने में डाला हुआ था, और वहां से इस पत्र को लिख रहा है। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं। देखिए, दुख में भी, जेल खाने में भी, आनंद में भी, खुशी में भी एक दूसरे की चिंता करते हैं, कलीसिया की चिंता करते हैं, लोग की चिंता करते हैं। यही है मसीह प्यार। जब हम एक दूसरे के साथ खड़ा होना जानते हैं, जब आप एक दूसरे के साथ चलते हैं, ये है सच्चा मसीह प्यार। खुद दुख में है, खुद जेल खाने में बंद है, और वहां से बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। जीवन बदल गया। जिसका जीवन बदल जाता, उसके पास ही गवाही होती है। जिसका जीवन नहीं बदलता, उसके पास गवाही नहीं है, वो गवाही नहीं दे सकता।
लेकिन हम इस बात की गवाही देते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया, विश्वजीत के जीवन को बदल दिया और बहुत सारे लोगों के जीवनों को बदल दिया। यही है जीवन बदलाव, जिसने बुराइयों को छोड़कर सच्चाई को लेकर आगे बढ़े। कोई परिवर्तन नहीं, धर्म का कोई परिवर्तन नहीं। वो तो ईसाई था, ईसाई रहा। परिवर्तन क्या हुआ? अंदर की सारी चीज। मैं भी क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ, लेकिन आज भी मैं वैसा ही हूँ। परमेश्वर ने केवल मेरी आदतों को, जो गलत आदतें थी, वो सब से मुझे बचा लिया और 45 साल तक अपने साथ रखता चला जा रहा है। इसलिए यही है खूबसूरती जीवन की, विश्वास योग्यता बने रहने की। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम क्या करें। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसी के योग्य चाल चलो। एक एक दिन हमें उसी के अनुसार, जब जीवन बदल गया तो उसी के अनुसार बदला हुआ जीवन ही हमारा होना चाहिए, ताकि हम बुराइयों से, शराब से, नशे से, जुए से, इन सारी बुराइयों से अलग हट जाएं। ये अपनी ताकत से नहीं होता। जब शरीर को ये नशे की आदत पकड़ लेती तो छुड़ाना बहुत कठिन होता है। जुए की आदत पड़ जाती तो उसको छुड़ाना बहुत कठिन, कोई नहीं कर सकता, बहुत कठिन होता है। लोग जाते हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं छूट पाता। केवल ईश्वरीय पावर है, जब हमारे अंदर आती है, हमारे जीवन को बदलती है। और वही चीज़ को पौलुस कहता है, बंदी होकर, जेल खाने में होकर सुसमाचार सुनाने के कारण उसको जेल का, आज से नहीं है, आज लोगों को जेल में डाला जा रहा है, आज प्रभु के दासों को जेल में डाला जा रहा है। क्या कारण है? कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने। परिवर्तन किया? लोगों के जीवन बचा दिए, अपने जीवन बचा लिए। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी निकटता में रखा। आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल इससे आगे बढ़ेंगे, ताकि नई चीज़ों को लेकर, नई बातों को जो हर रोज़ हमारे जीवन में घटती है, उनको लेकर एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देगा। परमेश्वर इन नशे की आदत से, इन बुराइयों से बचाना चाहता है, ताकि इस नए महीने में जब हमने प्रवेश किया तो हम प्रण करें, प्रभु की सामर्थ ले, तो आपको ताकत देगा और आपको इन बुराइयों से दूर करेगा। बहुत सारे परिवार आज ऐसी मुसीबत में परेशान हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर है। कल फिर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर की महिमा हम करते चले जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें।